Hello friends, again welcome you all to my channel Mindtech Mining in 21st Century। फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ज़बरदस्त एंड दमदार टॉपिक। उससे पहले बोल देना चाहता हूँ, इस बार थोड़ा वीडियो डालने में लेट हुआ क्योंकि मेरा थोड़ा दूसरा कुछ एक्सीजेंसी चल रहा था, तो उसके लिए सॉरी। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। आज एक बहुत दमदार टॉपिक है जहाँ से मतलब जो MLGS प्रिपेयर कर रहे हैं, जो माइंस मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जाम में कंपलसरी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। श्योर एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपको, जो माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन जनरल सेफ्टी में जो मैनेजमेंट का पार्ट हम अभी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक का तरफ। टॉपिक में बहुत सारा अच्छा चीज़ है तो इन्फॉर्मेशन लेने से डेफिनेटली क्यूरियोसिटी बढ़ेगा उसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, वो सारी चीज़ देखने के लिए। तो लेट अस गो फॉर द टॉपिक, द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है और कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो चलिए पहले पता करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ensuring a company always has the necessary spare parts on hand while minimizing stock to keep stocks as low as possible। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ ensuring a company always has the necessary spare parts। अब समझ लीजिए कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक कंपनी का मतलब जहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही तरह से चल रहा है, उसका मतलब ये है कि कंपनी सही दिशा में चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है। उसका अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही है, उसका मतलब वो कंपनी एफिशिएंट है, वो कंपनी का ऊपर कोई ओवरलोड नहीं है, ओवर स्टॉकिंग का कोई लैप्सेस नहीं है, मतलब शॉर्टेज ऑफ स्टॉक का, ये सारी चीज़ नहीं होता है। तो होता क्या है, नेसेसरी स्पेयर पार्ट्स, उसका पास जो नेसेसरी है, जो स्पेयर पार्ट्स, वो हाथ में हर टाइम रहना चाहिए और इतना भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए जो यहाँ पे लिखा है, वाइल मैनेजिंग द स्टॉक टू कीप कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल। इतना भी ज़्यादा नहीं है जिसका वजह से उसको ओवरलोड हो, स्टॉक का वजह से कंपनी ओवरलोड सोचे। यही जो अंदर का मैनेजमेंट है, इसी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं फिर इसका की एस्पेक्ट्स क्या है। द इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, यूजिंग एंड सेलिंग ए कंपनीज इन्वेंट्री। कंपनी का जो सारे प्रोडक्ट्स है, जो सारे रिक्वायरमेंट्स है, जो मतलब उसका खुद जनरेट कर रहा है, वो जनरेशन के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए जो सामान का ज़रूरत है, वो सारे का द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, ऑर्डर कैसा लेना है या फिर कैसा देना है। स्टोरिंग, उस सारे जो प्रोड्यूस हुआ मटेरियल रहता है उसको कैसे स्टोरिंग करना है, या फिर जो ऑर्डर करके आप परचेस करके लाएं उसको कैसे स्टोरिंग करना है, उसका कैसे सही तरीके से यूज़ करना है, व्यवहार करना है। एंड सेलिंग, वो सारी कमोडिटीज या प्रोडक्शन को कैसे सेल करना है, वो सारे चीज़ का इन्वेंट्री। देखिए यहाँ पे एक वर्ड जो कीवर्ड हम बोल रहे थे कि कीवर्ड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंशन, आविष्कार, जस्ट लाइक दैट। मतलब ऐसा एक सिस्टम जो हर टाइम रेडी रहता है, आपको उस ये मटेरियल मैंने मतलब मटेरियल सब उसका सही इंफॉर्मेशन, जिसका चलता है आपको तुरंत पता चलता है ये स्टॉक हम लोग का पास कितना है, इसका नेसेसिटी क्या है। जो एक बोलते हैं ना प्रायोरिटी सेटिंग, इसका जरिए आप सही प्रायोरिटी सेटिंग कर सकते हैं। जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसको कब कब प्लेस करना है, ये सारी चीज़ बता देता है आपको, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ आ जाता है। द नेक्स्ट, इट्स include the management of raw material, components, finished product as well as the warehousing and processing of the items। वही चीज़ तो हम बोल रहे थे कि इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कोई एक प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल का जरूरत होता है, जो कंपोनेंट्स का जरूरत होता है, जो मशीनरीज का जरूरत होता है, जो फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है उसके साथ
उसको आप कहाँ भेजेंगे, फिनिश प्रोडक्ट वेयर हाउस जाएगा, वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन होगा चारों तरफ, जहाँ जहाँ आपका वेंडर सब है वो सारे एरिया को जाएगा, वो सारे लोगों के पास जाएगा। तो वो सारे चीज़ का जो मैनेजमेंट है भैया, उसी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोला जाता है। बहुत सिंपल है। इट हेल्प्स कंपनी टू आइडेंटिफाई व्हिच एंड हाउ मच स्टॉक्स टू ऑर्डर एट व्हाट टाइम। सेम थिंग आई वाज एक्सप्लेन प्रीवियसली कि कंपनी का हेल्प क्या करता है, ये कंपनी को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई व्हिच एंड हाउ मच स्टॉक्स, कौन सा स्टॉक, दैट टू जो प्रायोरिटी का बात बोल रहे थे, कौन सा स्टॉक किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, एंड हाउ मच कितना क्वांटिटी में चाहिए, वो सारे चीज़ ऑर्डर करने के लिए सही टाइम, राइट टाइम में कब करना है आपको। क्योंकि अगर स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो फिर दिक्कत है, अगर स्टॉक ज़्यादा हो जाता है रिक्वायरमेंट का हिसाब से तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ओवरलोड कॉस्ट बढ़ता है। वहाँ पे देखिए, टर्नओवर या फिर ट्रांजैक्शन जब होता है तो प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका एसेट यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट कहीं पे होल्ड होकर रह गया, उसका मतलब उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, उसका प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, राइट। It tracks inventory from purchase to the sales of goods, identifies and respond to ensure there always enough stock to fulfill orders with prior warning of the shortage। ये आपका इन्वेंट्री को सही जो है ना ट्रैक करता है। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट आप परचेज किए, ठीक है, परचेज होने के बाद उसका स्टेटस क्या है, मान लीजिए पीआर जनरेट हो गया, पीओ हो गया, पीओ होने के बाद वेंडर को दे दिया गया कि मतलब मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, वेंडर मटेरियल कब निकाला, कब उसको मतलब ट्रांसपोर्ट में दिया, वो सारे चीज़ का कितना टाइम लगेगा, किसका लीड टाइम कितना है, वो सारे चीज़ इसमें मैनेज होता है। जो बोलेंगे परचेज ऑफ गुड्स, मान लीजिए परचेज के लिए पीआरपीओ जो हुआ हो के वेंडर को दे दिया, वेंडर को देने के बाद फिर वो कितना टाइम तक आके पहुंचेगा, उसका ऐसे आपके पास स्टॉक कितना है, उतना आपको सफिशिएंट है कि नहीं, वो सारे चीज़ इसीलिए सही टाइम पे ऑर्डर करने के लिए भी मतलब इंटीमेट करता है। आइडेंटिफाइज एंड रेस्पॉन्ड टू इंश्योर देयर ऑलवेज एनफ स्टॉक टू फुलफिल द ऑर्डर्स। ऑर्डर फुलफिल करने के लिए एनफ स्टॉक तैयार रखने के लिए भी ये सही इन्फॉर्मेशन देता है विथ प्रायर वार्निंग, जो पहले से ही वार्निंग देता है। मान लीजिए नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, सप्लाई ऑन डिमांड, डिमांड जैसा रहता है सप्लाई ऐसा होता है। मान लीजिए आपके पास एक 1 लाख टन का डिमांड है, तो आपको 1 लाख टन सप्लाई करना पड़ेगा। 1 लाख टन सप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, कितना मशीनरी का ज़रूरत है, कितना ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का ज़रूरत है, कितना साइजिंग रिसाइजिंग का ज़रूरत है मटेरियल मिनरल्स को, ये सारी चीज़ जो है, ये सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है उसको इन्वेंट्री, जो मैनेजमेंट यूज़ होता है उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोल सकते हैं। ओके, इसका बेनिफिट्स क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, keeps track of your inventory and refer a centralized view। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा चीज बोला गया है, कीप्स ट्रैक्स, ट्रैक करता रहता है आपका इन्वेंट्री का ऊपर, एंड रेफर ए सेंट्रलाइज व्यू, इसका ऊपर एक सेंट्रलाइज व्यू देता है। जो मैं बोल रहा था किसका लीड टाइम कितना है, कौन सा मटेरियल अराइव होने में कितना टाइम लगेगा, कौन सा मटेरियल सेल करने में कितना टाइम लगेगा, कौन सा मटेरियल प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, वो सारे चीज़ का एक सेंट्रलाइज व्यू देता है। कंट्रोल्स यू कॉस्ट बाय मेकिंग स्टॉक रिपोर्ट फॉर एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री। अभी रिसेंटली हम जो बोल रहा था कि आपका ऊपर ओवर स्टॉक का लोड ना हो, वो एक जो ओवरलोड होता है उसका चलते आपका कुछ इन्वेस्टमेंट जो है ना ब्लॉक हो जाता है। वो एक मतलब कंपनी का एफिशिएंसी घटाने का एक रीज़न है जो नॉर्मली होता है, ओवरलोड होता है कंपनी के ऊपर, क्योंकि ये सारे चीज़
फंस के रहता है, बैठ के रहता है, वो जितना इन्वेस्टमेंट हुआ रहता है वो ओवर स्टॉक में, उसका मतलब सही टाइम पे यूटिलाइज नहीं हो पाता है। इम्प्रूव योर डिलीवरी बाय मैनेजिंग स्टॉक आउट एंड मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इसका चलते क्या हो पाएगा ना, हम लोग का स्टॉक आउट होने से पहले डिलीवरी मतलब इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव योर डिलीवरी बाय मैनेजिंग स्टॉक आउट। स्टॉक आउट होने के लिए नहीं, अल्टीमेटली ये स्टॉक आउट होने के लिए नहीं देगा। एंड मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर जो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, इतना मिलेगा, इतना टाइम पे मिलेगा, ये मटेरियल मिलेगा, ये ग्रेड का मिलेगा, वो सही एक्सपेक्टेशन कस्टमर का फुलफिल होता है, ताकि आपका जो है ना रेपुटेशन बढ़ता है, आपका जो है ना नाम रोशन होता है, क्योंकि कस्टमर सब आपसे आपका साथ बिजनेस रिलेशन रखने में पसंद करते हैं। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, ये हर कंपनी को ज़रूरत है। और क्या है ना, मैनेज प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग बाय एनालाइजिंग डाटा ट्रेंड। इसका जरिए जो डाटा ट्रेंड मिलता है, जो डाटा मिलता है उसका एक ट्रेंड बनाता है ये, ठीक है, जिसका जरिए आप सही प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी का राइट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, या फिर मटेरियल का जो इन्वेंट्री का सही प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये राइट प्रेडिक्शन देने से आपका प्रायोरिटी आप आसानी से सेट कर पाते हैं, ताकि आप प्लानिंग सही से कर पाते हैं, फोरकास्टिंग सही से कर पाते हैं। किसका जरिए ना, इसका डाटा ट्रेंड का जरिए। इसमें से जो डाटा जनरेट होता है उसका ट्रेंड को एनालाइज करके आप सही प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग कर पाते हैं। रिड्यूस द टाइम फॉर मैनेजिंग इन्वेंट्री बाय कीपिंग रिकॉर्ड इन प्लेस। देखिए, मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ये जब ऑटोमेटेड हो जा रहा है सिस्टम, तो इसमें उसमें जो टाइम लैप्स होता था, जो टाइम इसमें इसका जरिए कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आता रहता है हर साल, तो ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, बस इसको थोड़ा समझना जरूरी है। बहुत सिंपल है, सिंपल वे में हम लिखे हैं, हम कोशिश किए हैं कि किसी को समझने में कुछ दिक्कत ना हो। हम तो बार बार बोलते रहते हैं कि मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझने में कोई दिक्कत हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्लीज़ ट्राई टू कम्युनिकेट विथ मी, एज वेल एज मैं एक ग्रुप बनाया हूँ जिसका नाम है माइंडटेक। वो माइंडटेक ग्रुप में आप पोस्ट कीजिए अपना प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स। ओके, then let us go for work study. Work study is a broad term that encompasses technique used to analyze work method and establish time standard. It's essentially about improving efficiency and productivity. वर्क स्टडी क्या है ना, ये ब्रॉडली हम अगर बोलने जाएं कि ये टेक्निक है टू एनालाइज वर्क मेथड एंड एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड टाइम। कोई भी काम करने के लिए एक एफिशिएंट स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, उतना टाइम में वो काम खत्म होगा। जिसके जो टाइम स्टैंडर्ड रहेगा उसमें अगर काम करेंगे तो आपको बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो पाएगा, मतलब प्रोडक्शन में कोई हैम्पर नहीं होगा, क्वालिटी कोई कुछ हैम्पर नहीं होगा, और ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिलेगा। मतलब जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स होगा उससे जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए वो हो पाएगा, उसमें डाउन टाइम कम रहेगा। ये सारे चीज़ को एनालाइज करने के लिए जो टेक्निक यूज होता है उसी को वर्क स्टडी बोला जाता है। इट एसेंशियली अबाउट इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये नॉर्मली इसका जरिए हम कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मशीनरीज, कोई भी HMM, कोई भी इक्विपमेंट्स, कोई भी इंस्टॉलेशन का ऑप्टिमम एफिशिएंसी इंश्योर कर पाते हैं, जिसके जरिए अगर वो ऑप्टिमम एफिशिएंसी हम लोग इंश्योर कर पाए तो डेफिनेटली हम लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। श्योर, अगर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी मतलब प्रोडक्टिविटी भी है, ठीक है। तो चलिए उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है जानते हैं।
वर्क स्टडी इज द systematic examination of methods of carrying out activities to improve the efficiency use of resource and to set up standards of performance. वर्क स्टडी इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। वर्क स्टडी एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन मेथड है जो कैरी आउट करता है क्या ना एक्टिविटी टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स एंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। आपका जो एक्टिविटी चल रहा है, जो इक्विपमेंट्स है, जो एक मतलब बारीकी से एग्जाम करके वो एक मेथड निकालता है जिसका जरिए आपका क्या बोलते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बढ़ता है। ठीक है, टू इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग ए जॉब टू फाइंड द बेस्ट वे टू डू इट एंड डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड। इसका जरिए आप एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर पाते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर पाते हैं। ठीक है, द बेस्ट मेथड। इसका जरिए ही हम लोग सही टाइम डिटरमाइन कर पाते हैं। कंपोनेंट्स, इसका सब कंपोनेंट्स क्या है मेथड स्टडी का? एक है, इसको मोशन स्टडी बोल सकते हैं। फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द वे इन व्हिच वर्क इज डन। ये फोकस किसका ऊपर करता है? वे ऑफ वर्क, काम को करने के लिए जो तरीका है उस तरीके पे हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा तो कैसा इंप्रूव होगा, ये सारी चीज इसमें इन्वॉल्व होता है। एम टू सिंप्लीफाई द टास्क, टास्क को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके ये बताता है ताकि काम करने में, टास्क कंप्लीट करने में इजी हो। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रिड्यूस अननेसेसरी मूवमेंट एंड ऑप्टिमाइज वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज करेगा, अननेसेसरी मूवमेंट कम करेगा। जो मान लीजिए हम लोग का माइनिंग में नॉर्मली एक गलत चीज बहुत बार होता है, क्या होता है ना, रीहैंडलिंग। नॉर्मली माइनिंग में हम रीहैंडलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। रीहैंडलिंग एक ऐसा चीज है जो हम लोग को सिर्फ लॉस ही देता है, क्योंकि हम लोग अगर मटेरियल को जितना कम हैंडल कर पाएंगे उतना अच्छा है। हॉलिंग कॉस्ट कम होता है, डीजल कंजप्शन कम होता है, उसमें मैन पावर कॉस्ट कम होता है, ये सारी चीज उसमें इन्वॉल्व रहता है। ओके, सीक्स टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट एंड सेफ मेथड। इसका जरिए हम एक मोस्ट एफिशिएंट एंड सेफ मेथड निकाल पाते हैं काम करने के। वो पर्टिकुलर जॉब या एक्टिविटी को करने के लिए एफिशिएंट एंड सेफ मेथड इसमें मिलता है हम लोग को। टाइम स्टडी में दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे हम बोलें कि मोशन स्टडी, दूसरा है कि वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट क्या है? यहाँ पे देखिए मेजरमेंट एक वर्ड जब आ जाता है उसमें आ जाता है भाई कुछ नापी वापी करने का सिस्टम है। तो लेट अस सी व्हाट इट इज। डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए टास्क। इसका जरिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम निकाल पाते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं, खोज के पता लगा सकते हैं कि एक टास्क को परफॉर्म करके कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, कितना स्टैंडर्ड टाइम क्या है उसको टास्क या एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में। इन्वॉल्व्स मेजरिंग एंड एनालाइजिंग द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। वही सेम चीज ये एनालाइज करके और मेजरमेंट करके बताता है टाइम कितना एक वर्क को कंप्लीट करने में, यानी कि टास्क को कंप्लीट करने में लगेगा। हेल्प्स इन सेटिंग रियलिस्टिक प्रोडक्शन टारगेट एंड शेड्यूलिंग। इसका जरिए ये हम लोग को हेल्प करता है एक रियलिस्टिक प्रोडक्शन टारगेट को शेड्यूलिंग करने के लिए या फिर अचीव करने के लिए। राइट, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इसका जरिए हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट मतलब कॉस्ट जो हम लोग का जितना नॉर्मली ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जब एक काम एफिशिएंट हो जाता है डेफिनेटली उसका कॉस्ट रिड्यूस होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। इम्प्रूव एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी डेफिनेटली काम का बढ़ जाता है, यानी कि वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाता है। एनहांस सेफ्टी, इसका जरिए हम लोग का सेफ्टी
एक्सेलरेशन होता है, सेफ्टी अच्छा इंश्योर कर पाते हैं, क्योंकि जब बेस्ट टाइम और बेस्ट मेजरमेंट मिल जाता है, हम लोग को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स मिल जाता है, हम लोग को सारे फ्रेम्ड थिंग मिल जाता है, तो डेफिनेटली उसमें हम बेस्ट सेफ्टी इंश्योर कर पाएंगे। देखिए आज का डेट में वो पिछले ज़माने जैसा कंपनी सब नहीं रहे, हर कोई अवेयरनेस उतना हो गया है कि उतना अवेयरनेस फैल गया है कि सब कोई अभी सेफ्टी के ऊपर बहुत सारा ध्यान दे रहे हैं। अभी तो बहुत सारे चीज़ QCFI और सेफ्टी काउंसिल्स वगैरह सब हो गया है। ये सब रियली दोज आर वेरी गुड थिंग्स, and by work study we can enhance our safety standard and implementations. Okay, next is optimize resource utilization. ये सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग का पास जो ये रिसोर्सेस रहता है उसका ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसका सर्वाधिक उपयोग कर सकते हैं, जितना हो सकता है सर्वाधिक सर्वोच्च तो उतना कर सकते हैं। समझ में है? Okay, great. So thanks everyone for watching this video completely, and please, it's my humble request to everyone, please like, share and comment, as well as subscribe the channel, so that it will encourage me to put more videos like this, for sense making videos, for the videos which are very helpful for you for preparation of your MLGS, mine management, legislation and general safety. Okay, तो प्लीज़ अगेन आई वुड लाइक टू से यू ऑल, इसका बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो भी बहुत दमदार रहेगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। हम कोशिश करेंगे और भी इजी तरीके से समझाने के लिए आप लोगों को। प्लीज़ जुड़े रहिए हम लोग के साथ। इसके बाद एक्चुअली ये चैप्टर जो 9 चैप्टर्स है उस ख़त्म होने के बाद इसका रिलेटेड जितना सारे आज तक क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस आया है कॉम्पिटेंस एग्जाम में, FMR में, SMR में, उसको डिस्कस करेंगे, उसका आंसरिंग करेंगे, और फिर इसका प्रेडिक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या किसमें से आ सकता है, वो सारी चीज़ भी करेंगे। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ कनेक्ट होके रहिए चैनल के साथ और ये सारे फायदा लीजिए। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।